राजनीति की और टिकट की चिंता की हमने बात की, तो दो और प्रमुख नाम उत्तर प्रदेश की चर्चा में जो रहे पिछले राज्यसभा चुनाव के दरमियान, एक मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी थे विधानसभा में और विधायक भी हैं, वो आ गए हैं, ऊंचाहार सीट से विधायक हैं और वो आ गए हैं फिलहाल बीजेपी के साथ आ गए हैं, उनको अलग घटक का दर्जा दे दिया गया है। मगर उनका भविष्य क्या है, क्योंकि चर्चा तो बड़ी चल रही है कि वो रायबरेली से लोकसभा लड़ सकते हैं, फिर सुल्तानपुर से भी उनका नाम आपने बताया कि जा रहा है। कुछ उनको संकेत मिला है कि उनका भविष्य क्या है, क्या होगा उनके साथ? नहीं नहीं, मिल तो आए हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से वो। और जी। आपको एक बात दिलचस्प बताता हूं सौरभ जी, कि आज से नहीं है वो संपर्क में। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी संपर्क में थे, अच्छा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी संपर्क में थे। जी। याद करिए, उनके यहाँ जब गृह प्रवेश हुआ था रायबरेली में, वो मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं आपको पता है? सुल्तानपुर के। और उनका ननिहाल जो है वो है भदोही। जी। और उनके नाना भदोही के बड़े चर्चित विधायक थे। अच्छा। और दबंग विधायक हुआ करते थे, 5 बार विधायक रहे। मतलब उनकी खिड़की जो है वो खुलती है भदोही में भी, रायबरेली में भी और सुल्तानपुर में भी। ये बात शायद कम लोगों को पता हो। जी। और मनोज पांडे का याद करिए वो तस्वीरें, जब उनके यहाँ रायबरेली में गृह प्रवेश हुआ था तो चार्टर्ड प्लेन से अकेले सोनिया गांधी पहले आई, फिर शाम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई। और उस वक्त वो कांग्रेस की बहुत मदद किया करते थे और इसीलिए उन लोगों का उनका आभार जताने की ये लोग गृह प्रवेश में गए थे। जी। और मैं बताऊं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो ने उनसे संपर्क तब किया था जब 2019 में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। जी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन तब उन्होंने पाला नहीं बदला। अब आप पूछेंगे कि जब पिछले 4-5 साल से संपर्क में थे तो अब जाकर पाला क्यों बदला? उसकी एक छोटी सी दिलचस्प कहानी, आपके पास समय हो तो मैं बताऊं? नहीं, पूरा समय, फुल समय है। हुआ ये, आप याद करिए, एक ही दिन रायबरेली में 2 कार्यक्रम थे। आप जानते हैं कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी यही सबसे बड़ी बात होती है। उनकी दुश्मनी सबसे बड़ी किससे है? स्वामी प्रसाद मौर्य से। जी। अखिलेश यादव जी ने क्या किया कि रायबरेली में एक ही दिन इन दोनों नेताओं के अलग अलग प्रोग्राम थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी था और प्रोग्राम इनका भी था, मनोज पांडे का। और उस इलाके में इन दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो जग जाहिर है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इन्होंने हराया है, मनोज पांडे ने, सबको पता है। और अभी जब पार्टी छोड़े भी थे, मतलब अलग हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब उन्होंने मनोज पांडे जैसे नेताओं के बारे में बहुत कुछ हुआ ये कि पहला कार्यक्रम था स्वामी प्रसाद मौर्य का, दूसरा कार्यक्रम था मनोज पांडे का। अब अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को अपनी गाड़ी में बिठा लिया रायबरेली पहुंचते और लेके जाने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में। और वही वो दिन था जिस दिन कहा जाता है कि मनोज पांडे ने डिसाइड कर लिया कि उनकी बहुत मदद की थी मुलायम सिंह यादव ने। आप याद करिए, जब रायबरेली से अखिलेश सिंह जो बाहुबली थे, जिनकी बिटिया अदिति सिंह विधायक है, इनकी और उनकी पारिवारिक दुश्मनी सब जानते हैं। दोनों तरफ से हत्याएं भी हुई हैं, मतलब बहुत झगड़ा खून खराबा तक पहुंचा था। तो वहां पर लेके जा रहे थे मनोज पांडे को अखिलेश यादव। बार बार कह रहे थे कि भाई उस मंच पर मैं नहीं जा सकता जो स्वामी प्रसाद मौर्य का मंच है, क्योंकि अगर जिस दिन मैं गया मेरी राजनीति भस्म हो जाएगी। अखिलेश यादव बार बार क्या हो जाएगा, चलिए वहां पे। लेकिन आखिर में जब मुश्किल से 500 मीटर दूर था वो कार्यक्रम, इन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से नीचे उतरे और निकल गए। और बताया जाता है कि उसी दिन उन्होंने तय किया था कि भाई अब यहां रहना मुनासिब नहीं हो, क्योंकि उनके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती। अब रही बात जो मैं कह रहा था 3 खिड़कियों की। अब पहले ये तय हो जाए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। जी। मनोज पांडे का यह मानना है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। वो ये परंपरागत सीट छोड़ना नहीं चाहेंगी, बस वो देख रही हैं कि आगे क्या होता है। जी। मनोज पांडे का कहना है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो तैयार है। देखिए, वो अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पार्टी के चीफ व्हिप थे। और उनका यह कहना है कि अगर रायबरेली से मौका मिल गया तो भी ठीक है, सुल्तानपुर से मौका मिल गया तो भी ठीक है, भदोही से पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, वो मेरा ननियाल है तो हम वहां भी पहुंच जाएंगे, सुल्तानपुर मेरा मूल घर है तो मैं वहां भी अगर दे दिया तो मैं वहां भी लड़ लूंगा। यानी तीनों विकल्प खोल रखे हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। वो बार बार ये कहता है कि मैं कोई ऐसे वैसा, अभी जो पाला बदले हैं तो वो कहते हैं हम आम से कुछ खास किस्म के हैं। तो पार्टी
और इसीलिए वो बताते भी हैं कि लगातार उनके पास कई बार ऑफर आए, कई बार संपर्क में आए। अब देखते हैं पार्टी उनका इस्तेमाल किस तरीके से करती है। वैसे रायबरेली में बीजेपी की राजनीति में अब जब मनोज पांडे तकनीकी रूप से तो नहीं आया, लेकिन बीजेपी को हो ही गए, तो एक जी। दिनेश प्रताप सिंह है मंत्री। तो दिनेश प्रताप सिंह जो पिछली बार चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी के खिलाफ, मुझे लगता है 55-57 हजार वोटों से जीती थी जी। सोनिया गांधी शायद, और वही बीजेपी के उम्मीदवार थे दिनेश प्रताप सिंह जो अभी उद्यान मंत्री हैं। उनसे भी उनकी राजनीतिक रिश्ते जो हैं मनोज पांडे के 36 के ही हैं। तो अब सुल्तानपुर जाते हैं जहां मेनका गांधी सांसद है, भदोही जाते हैं या रायबरेली जाते हैं, लेकिन उनके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है जरूर। इच्छा है और 3 सीटों पर दावेदारी, जैसा कि आपने